अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू वन न्यू व्लॉग। तो जी व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है गाड़ी से। इरफान साहब है, हारिस है, हसीब है और हारिस है। हमदान नहीं आना। ये क्या था? उई, ये क्या था? की बात की। ये जनाब हम जा रहे हैं जी अम्मी तरफ, यानी कि मेरी सास की तरफ नवा शहर। और वहाँ पे आज जो है ना हमने सपारे भी पढ़ने हैं और तस्बीह भी करनी है। तो इंशाल्लाह चलते हैं और आपको अपडेट करते हैं कि वहाँ पे हम क्या क्या से होने के हो के आई ना मैं। तो ये देख लें कि ये गाड़ी का हाल है, इसकी सर्विस की इंतहाई ज़रूरत है। और इरफान साहब का इरादा है कि आज इसकी सर्विस भी कराई जाए, क्योंकि कारपेट इसके बहुत ही गंदे हो चुके हैं और मिट्टी भी है। वैसे तो मिट्टी जो है साथ साथ साफ़ भी होती रहती है, लेकिन फिर भी जो है मैली हो गई। और बाहर से तो बहुत मैली है। आपको पता है कि मोटरवे पे जाओ तो सामने से जो मच्छर आ रहे होते हैं उसकी वजह से ही इतना ज़्यादा मैस हुआ हुआ है बाहर। शीशा भी देखे कि क्लीन नहीं है। तो बस इंशाल्लाह जो है ना इसकी सर्विस करवाते हैं। यहाँ पे आए हैं जी जनाब अम्मी की तरफ। कुछ चीज़ें ड्रॉप करनी थी, बोतलें हैं और कुछ कूलर वगैरह जो चीज़ें हैं वो देनी थी अम्मी को, वो देते हैं और फिर आगे निकलते हैं। क्या हुआ? आयत ने बनाया है। ये जनाब मैं बना रही हूँ चाय और ये बच्चा खड़ा मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। हमने खाना खा लिया है, दाल चावल था खाने में। नहीं करे भाई, हद है। बच्चों की तरह तंग करता, छोटे बच्चों की तरह। ये देखो और कंटेंट केड़ा कंटेंट तेरा जलील करन दा। ये भाई जलील करने का भी कोई कंटेंट होता है? कंटेंट पत्ती थोड़ी लग रही है जनाब, पत्ती डालते हैं। नया दिन और नई जगह और नया काम। अम्मी के साथ आई हूँ मैं, यहाँ पे कुछ बर्तन लेने थे। आपको पता है कि ख़ानदान में कुछ शादियाँ होने वाली हैं, तो बच्चियाँ हैं उनके लिए कुछ करना है। अम्मी ज़ाहिर है बड़ी हैं, तो अम्मी उनके लिए कुछ चीज़ें ले रही हैं। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं जी बर्तन और इरफान साहब भी साथ हैं। इरफान साहब जी बहुत अच्छी बारगेनिंग कर लेते हैं और चीज़ें भी अच्छी ले देते हैं। तो बस ये है कि हमने चीज़ें ऑलमोस्ट सब पसंद कर ली हैं। स्टील के कुछ बर्तन लिए हैं, कुछ प्लास्टिक के लिए हैं और जो जो ज़रूरी चीज़ें थी वो हमने सब कुछ ले लिया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये काम तो पूरा हुआ। अच्छा जी, पहले ले लिए थे हमने बर्तन। तो बर्तन के बाद जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है जी बस बिस्तरे। बिस्तरे में आ जाती हैं बेडशीट, सिंगल बेडशीट्स, रज़ाइयाँ, कंबल। तो ये सारी चीज़ें लेने के लिए जी हम एक और शॉप पे आए हैं। होलसेल की दुकान है, बहुत ही अच्छी है, 14 नंबर पे है। और ये वैसे भी हमारे रिलेटिव्स हैं, तो ये हमारे साथ ख़ुसूसन जो है बर्ताव करते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छी चीज़ें और बहुत रीज़नेबल अमाउंट। अच्छा जी, मुझे ना अक्सर लोग सवाल करते हैं कि भाई आप वर्किंग लाइफ को और हाउस वाइफ होने के नाते जो आपके पास ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको कैसे मैनेज करती हैं। तो जो औरतें सिर्फ घर में काम कर रही हैं, हाउस वाइफ्स हैं, घर के काम करती हैं, वो मैं भी करती हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये और बात है कि मेरे पास जो है सफाई के लिए एक मेड है और वो सफाई कर देती है और एक टाइम के बर्तन धो देती है। और आपको वैसे भी पता है कि मेड जो है एक दिन आ रही है और एक दिन नहीं आ रही। तो बात सारी होती है मैनेज करने की। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैनेज बहुत अच्छे तरीके से किया। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। तो यहाँ पे देखें जी, मेरे पास कुछ कपड़े आए हुए थे जेंट्स, जो कि खुले आए थे और वो मैंने पैक करने थे, पैक करके रखने थे। बेसिकली ये जी रमज़ान शरीफ के लिए तैयारियाँ हो रही हैं और रमज़ान में मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि ओवरसीज़ के जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो हमने पहले मुकम्मल करने होते हैं, सिलाई करनी होती है और उनको डिस्पैच करना होता है। तो इसलिए जो है मैं ये बहुत सारा काम जो है अभी ही मैनेज कर रही हूँ। और देखें मेरे साथ इरफान साहब भी लगे हुए हैं, हम फटाफट इन कपड़ों को पैक करेंगे और रख देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप हाउस वाइफ के साथ साथ एक वर्किंग लेडी फ्रॉम होम है तो आपको अपने घर वालों की तरफ से एक अच्छी सपोर्ट होनी चाहिए, ताकि वो आपका एहसास भी करें और आपके साथ कोऑपरेट भी करें। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी मुझे ये दोनों सहूलतें मौजूद हैं। और यहाँ पे हम कपड़े पैक कर रहे थे और फटाफट हमने कपड़े पैक किए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं थे। मैंने यही सोचा है कि मैं जो है आहिस्ता आहिस्ता करके ये चीज़ें करूँगी, ना अपने ऊपर बर्डन अब डालूँगी और ना बाद में डलने दूँगी। इसलिए मैंने कुछ सूट मंगाए थे, आई थिंक 30+ थे, तो उनको हमने फटाफट जो है पैक कर लिया था।
और उसके बाद जो है हमने और भी बहुत सारे काम करने हैं। आज जी जुम्मा है और जुम्मे वाले दिन आपको पता है काफ़ी सारे काम होते हैं। और यहाँ पे हसीब जो है मेरी मदद करने के लिए आ चुका है। यहाँ पे बेसिकली मेरे पास जो है मारिया बी का एक नया बॉक्स आया है, क्योंकि लॉन्चिंग्स तो अब माशाल्लाह धड़ाधड़ शुरू हो चुकी हैं। मैं हर चीज़ तो नहीं उठा रही, लेकिन सोच समझ के उठा रही हूँ कि जो मेरे पास आसानी से निकल भी जाए। तो यहाँ पे जी मेरे पास मारिया बी सॉयरी सातीन का जो है वो सेट आ चुका है, उसको हम ओपन कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है पहले हसीब ने इसको ओपन कर दिया, और अब जो सबसे छोटा मेरा बेटा है वो माशाल्लाह इनको सबको बाहर निकाल के रख रहा है ताकि मैं ईज़िली काम कर। सोयरी आ गया है हमारे पास। सोयरी बेसिकली सातीन ही है, लेकिन उस सीरीज़ का, उस कैटलॉग का जो नया नाम है वो सोयरी रखा गया है। मैं आपको कुछ इसके कोड्स दिखाना चाहूँगी। माशाल्लाह ये देखें। अच्छा, इन्होंने ये बड़ा अच्छा काम किया है कि अब ये टैग लगा दिया। पहले ना मारिया बी का सबसे पहले रेप्लिका बनता था, क्योंकि इसके सूट्स जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, तो इसका सबसे पहले रेप्लिका बनता था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये देखें कि ये टैग की वजह से जो है अब कोई भी धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि ये टैग जो है डायरेक्ट कंपनी की तरफ से लगता है। ये हमदान उधर रखने, ये उधर रखो सामने। मैंने नीचे वाला भी दिखाना है। तो ये जनाब दूसरा सूट है, इसके ऊपर भी टैग भी है हमारे पास। और ये है जी बहुत ही खूबसूरत साड़ी, ब्रिंजल कलर में माशाल्लाह भरी हुई साड़ी है, बहुत ही खूबसूरत। ये चेक करें, क्या बात है। तो ये जनाब माशाल्लाह जो हमने सूट पैक किए थे ना, इरफान साहब ने वो सारे समेट लिए हैं। अब इन सूटों में से कुछ जो है वो पार्सल जाने हैं, तो मैंने उनका लिखना है जी एड्रेस लिखते हैं, इनके पार्सल निकालते हैं, और फिर जो है यहाँ तक का काम हमारा मुकम्मल होता है। तो अपना जो ये वाला व्लॉग है वो भी मैं यहाँ पे मुकम्मल कर दूँगी, और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं। आपकी तरफ से हमें सिर्फ़ और सिर्फ चाहिए सपोर्ट, तो सपोर्ट करते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।